Hello guys, welcome back to my YouTube channel Smart Maths with रवि सर। तो पिछले वीडियो में हमने MCQs देखे थे। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट में मैचअप सही जोड़ी लेकर आया हूँ, जो कि आपको 5 या 6 नंबर में आती है, हर वर्ष आती है। तो ये जो मैंने 15 पॉइंट्स लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास पॉइंट हैं, तो इस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं और इसको आप सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल है। अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं और फिर कुछ ही दिन बाद आपके वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सभी वीडियोस मेरे। तो आप इनको बार बार देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं और इनको कॉपी में नोट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरा चैनल है स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर। आप इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन वीडियोस का सभी को फ़ायदा मिल सके। तो अब देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सही जोड़ी बनाना, आपको अ खंड और बी खंड ये दो दिए हैं कॉलम, इसमें हमको मैच करना है। तो सबसे पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों, जो हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। अब हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर साइन स्क्वायर ए को ले आएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, केवल कॉस स्क्वायर ए। तो ये किस में है, ये डी में है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। आप जैसा भी चाहें अपनी कॉपी में इनके सामने सही वाले लिख लेना, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ मैच कर रहा हूँ, तो ये फाइल का डी से मैच होगा, ठीक है। सेकंड है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए द्वितीय आइडेंटिटी है आपकी सेकंड वाली सर्वसमीका, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ इसको इधर मैं पक्षांतर करूँगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मतलब आपका ये जी वाला जो है ये सेकंड वाला है ना। आप इससे इसको जी को मिला देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये √3/2 ई पर है, ये आपका थर्ड वाला हो गया। आप इससे इसको ई को मिला दें, है ना। चलिए tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। आपको वो टेबल पूरा अच्छे से याद कर लेना है, उसमें से एक या दो मान आ सकते हैं। 100% ये कंफर्म है कि एक या दो मान खालिस्तान में या सही जोड़ी में पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सेक 45 डिग्री। तो देखिए आपको कॉस 45 डिग्री का मान पता होगा कि कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। तो कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए सेक 45 का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, √2, है ना। इसका 1/√2 है तो इसका √2 होगा। √2 किस में है, तो √2 हमारा h है ना। तो ये 5 का h हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। 4 का हमारा कौन सा मिला दिया था हमने, इसको मिला दिया था बी को। तो आप जैसा चाहें वैसे मिलाएं, मेरे हिसाब से आप इसको अपनी कॉपी में सही उसके सामने लिख लें कॉलम में, है ना। चलिए अब अगला है जो सभी व्रत कैसे होते हैं। तो सभी व्रत जो होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, है ना। तो सभी व्रत सभी वर्ग इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये समरूप होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी। तो पिछले वीडियो में भी इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया था कि कोई बिंदु दिया हो और अक्ष से दूरी हो तो उसमें अपोजिट आपको कर देना। उसका अपोजिट से मतलब कि एक्स अक्ष से दूरी पूछी हो तो वाई निर्देशांक होगा, वाई अक्ष से दूरी पूछी हो तो एक्स निर्देशांक होगा, है ना। तो बिंदु 4, 5, 4, 5 दिया है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी, तो इसका वाई निर्देशांक क्या है 5। तो 5 कहाँ, एफ में, तो ये 7 का ये एफ हो जाएगा यहीं पर, ठीक है ना। चलिए अगला है -3, 2। एक बिंदु दिया है और इसकी कोटि। तो देखिए बिंदु में जो भी x, y होता है तो पहला जो होता है बच्चों भुज होता है और दूसरा जो निर्देशांक होता है वो कोटि होता है, ठीक है।
तो आपको बिंदु दिया -3 2, इसमें कोटि पूछी है ना दूसरा निर्देशांक, मतलब 2 है, 2 कहाँ है, सी पर है, तो ये इसको सी से मिला दो आप, ठीक है ना। चलिए अगला है बच्चों बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, किस में होता है ये, आई में, है ना, सॉरी एल में है, आई में नहीं, एल में। तो ये बेलन का आयतन को हमने मिला दिया पाई आर स्क्वायर एस से, ठीक है। आपको इनके सामने लिखना है, बी वाला जो कॉलम है, आप जो ए कॉलम उतार लेना और उसके बाद बी वाले कॉलम में उसके सामने सही वाला आंसर लिखना आप लोग, है ना, ठीक है। √5 कैसी संख्या है, अच्छा शंकु का आयतन रहा है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसका 1/3 शंकु हो जाता है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये दिया के पर, ये शंकु का आयतन हो गया, ठीक है बच्चों। √5 कैसी संख्या है, तो √5 अपरिमेय संख्या है, जहाँ भी करनी आपको लगी मिल जाती है, और कोई वो प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। चलिए अब एससीएफ पूछा है 4 और 20 का। देखिए 4 और 20 दोनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो 4 से हो जाती है ये, है ना, ये 12वें का 4, ठीक है ना, तो ये एम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल अभी पिछले वीडियो में भी हमने देखा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। ये दोनों फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखें। तो द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल, ये आई पे लिखा है -b/a, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है ये, तो इसके हर एक पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें। चलिए किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो एक बिंदु दिया एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं x² + y², एक्स और y कोऑर्डिनेट है ना, उसको स्क्वायर रूट में स्क्वायर करना है आपको। तो ये वाला कहाँ है, जे पर, तो इसको आप जे से इसको मिला दिया आपने, है ना, 14th वाला ये हो गया जे। लास्ट है वृत्त का क्षेत्रफल, तो सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देखा आपने, ये बहुत ही सरल और सिंपल आपको सही जोड़ी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, इसको आप शीघ्र यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर और लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊं और आपकी 10th का अच्छा रिजल्ट बने, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।